नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। चलिए रफ्तार के साथ देख लेते हैं 100 शहरों की 100 खबरें। बिहार में कोरोना वायरस के दायरे में विस्तार। पॉजिटिव मरीजों की तादाद हुई 528। अब तक 119 लोग हुए ठीक, 4 लोगों की हो चुकी है मौत। अरवल में करपी थाना इलाके के बगरा गांव में फायरिंग कर रहे एक अपराधी को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दबोचा। अपराधी हत्याकांड मामले में भी रह चुका है आरोपी। राज्य सरकार से लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों की गिरफ्तारी पर पटना सिटी के आगमकुआं के राजकीय फार्मेसी के छात्रों ने आक्रोश जताया। सहरसा में तकरीबन 100 प्रवासी मजदूर और छात्र के आगमन को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। लॉकडाउन की वजह से गांधी सेतु के पुनर्निर्माण का कार्य पिछले 24 मार्च से बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन 3 शुरू होने पर सरकार द्वारा दी गई छूट के तहत निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। भोजपुर के चरपोखरी में करंट लगने से पिता और पुत्र की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भागलपुर के सैंडर्स कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत सैंडर्स कंपाउंड का होने वाला विकास का उद्घाटन किया गया। मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे और एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने हरलाखी प्रखंड के विभिन्न आइसोलेशन सेंटर और बॉर्डर इलाकों का जायजा लिया। सहरसा में तीसरे चरण में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी पदाधिकारी कौशल कुमार ने जिले के लोगों से संयम के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मुलाकात कर और पीपीई किट का वितरण किया। लॉकडाउन से परेशान लखीसराय से होते हुए बंजारों की एक टोली सदर प्रखंड के गंगापार दियारा में कुतलूपुर पंचायत पहुंची। कर्मचारी भविष्य निधि ने कर्मचारियों के 12% का अंशदान सरकार को देने का फैसला लिया है। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से 15 मई तक कोई हर्जाना नहीं लिया जाएगा। लॉकडाउन में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के फिक्स बिजली चार्ज को माफ करने और बिजली बिल में प्रक्रिया में संशोधन किए जाने की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के सदस्य पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। विक्रम के नौबतपुर में पीडीएस दुकानदार की कालाबाजारी को लेकर अनुमंडल प्रशासन हरकत में आया और जांच करने के लिए एक टीम बड़ी टंगरेला गांव पहुंची। सारण जिला प्रशासन को अभी तक 624 लोगों में 500 लोगों की कोरोना जांच के लिए आई रिपोर्ट मिली है। लॉकडाउन पार्ट 3 के पालन को लेकर छपरा जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। जयपुर से 15 बसों में सवार होकर प्रवासी मजदूर सुपौल पहुंचे, जहां बीरपुर राजकीय 10+2 उच्च विद्यालय प्रांगण में 700 प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। कोटा में फंसे छात्र छात्राओं को सरकार की पहल पर जहानाबाद लाया गया, जहां जहानाबाद और गया की सीमा पर मखदूमपुर प्रखंड के उमता धरनई हाई स्कूल में छात्रों का स्वागत किया गया। बघास में बाहर से आए लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए 54 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। जमुई में शाम 4:30 बजे छात्र छात्राओं से भरी बस श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम मैदान पहुंची। मधेपुरा में अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कटिहार में भी मौसम का मिजाज बदला और यहां भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे किसानों के आम, लीची सहित खेतों में तैयार फसल को काफी नुकसान पहुंचा। बगहा में चौतरवा थाने के सलहा बरियरवा गांव में भीषण आग लग गई, जिससे कई घर जलकर खाक हो गए। प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए किराए को लेकर मची खींचतान पर बिहार सरकार ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। बिहार सरकार ने साफ किया कि किसी भी मजदूर से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है। सरकार के मुताबिक कोटा से लाए जा रहे छात्रों को भी अपने खर्च पर राज्य सरकार ला रही है। जो किराया श्रमिक दे रहे हैं उसे क्वारंटाइन पूरा करने पर वापस किया जाएगा। जहानाबाद में आरोपी पिता ने शराब के नशे में अपने 2 साल के बच्चे की पटक कर हत्या कर दी।
नालंदा में ब्लेड से काटकर बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या। 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या। गांव के ही लोगों ने बच्चे को अगवा कर की थी उसकी हत्या। सासाराम के सुखरा डेहरी में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने सीने में गोली दाग दी। वैशाली के इस्माइलपुर गांव में एक महिला का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ। इलाके में फैली सनसनी, जांच शुरू। सहरसा में ट्रैक्टर से खेत जोतने के दौरान पेड़ की टहनी टूट गई। ट्रैक्टर चालक को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। खगड़िया में 2 पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीर आई सामने। दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। बरौनी पहुंचे सभी छात्रों को बसों से अलग अलग 8 जिलों में भेजा जाएगा। सबसे पहले छात्रों के स्टेशन पर ही स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 19 मजदूर भारत में प्रवेश कर गए। 19 मजदूर आराम से रक्सौल होते हुए पैदल मालदा जा रहे हैं। बांका में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू। अब तक 50 मजदूर पहुंच चुके हैं। 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। दरभंगा जंक्शन पर 5 मई को केरल के त्रिसूर से 1200 प्रवासियों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन, रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भोजपुर में पुलिस ने आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जो लोग बेवजह सड़कों पर 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर खत्म करने के लिए लॉकडाउन के बीच काम शुरू करवाया, लेकिन मजदूरों की घोर किल्लत की वजह से काम में गति नहीं दिख रही है। पालीगंज के माध्यमिक विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां बाहर से आए 12 मजदूरों को रखा गया है। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने 22 अनुमंडल के सभी प्रखंड में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। झारखंड में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 115। अब तक 3 लोगों की हो चुकी है मौत, 27 लोग हुए ठीक। दुमका नगर थाना इलाके में पिछले 2 दिन पहले एक महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुमला में एसपी ने कई थानों का औचक निरीक्षण किया और अहम जानकारी ली। बोकारो में सीआरपीएफ के जवान लॉकडाउन में फंसे लोगों के बीच पहुंचकर राशन का वितरण कर रहे हैं। पलामू में चैनपुर थाना इलाके के सेमरा पंचायत में बिजली गिरने से खुरा खुर्द गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई। झारखंड वित्त मंत्री ने बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी का खर्च कांग्रेस उठाएगी। कोटा से 16 छात्र देर रात जामताड़ा पहुंचे। ये छात्र कोटा से विशेष ट्रेन से धनबाद पहुंचे। सोमवार को एक ट्रेन केरल के काजीकोड़े स्टेशन से निकलकर चक्रधरपुर पहुंची। नागपुर से 977 मजदूरों को लेकर लखनऊ जंक्शन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बसों से किया गया रवाना। झारखंड में लॉकडाउन 3.0 में किसी तरह की कोई छूट नहीं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिया गया फैसला। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राज्य सरकार के फैसले का जेएमएम ने स्वागत किया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर और छात्र वापस लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने यहां पर कहा है कि इस जंग से लड़ने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज की जरूरत है। लोहरदगा में भी किसी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। लोहरदगा के लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ रियायत मिलेगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। देश के लिए शहीद हो चुके जवानों की वीरांगनाएं भी अपनी सहभागिता निभा रही हैं। वो हर दिन 500 से ज्यादा मास्क बना रही हैं। गढ़वा जिला पुलिस अधीक्षक खोत्रे श्रीकांत सुरेश राव ने बिलासपुर में झारखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर का निरीक्षण किया।
चतरा में विधायक के द्वारा मजिस्ट्रेट को मास्क नहीं पहनने का कारण पूछना महंगा पड़ गया। बरही विधायक उमाशंकर अकेला मुड़िया पतलगढ़ा चौपारण चतरा रोड से जा रहे थे। प्रतिनियुक्ति मजिस्ट्रेट कौशल किशोर ने उन्हें जाने से रोका था। रांची में 58 साल की कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोरोना से जीती जंग, वापस लौटे अपने घर। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल में अब बिना सैनिटाइज किए कोई भी शख्स अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। लातेहार में लॉकडाउन के चलते रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सरकार हर जरूरतमंद को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिए 2 महीने का राशन दे रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ हाई स्कूल में लगाई गई सब्जी मंडी का बालूमाथ एसडीपीओ रणवीर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। पाकुड़ के महेशपुर थाने के एसपी मणिलाल मंडल ने निरीक्षण किया। कोडरमा में जिला प्रशासन ने शिक्षकों की मौजूदगी में खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया। लातेहार के सोतम गांव में अचानक हुई वज्रपात से एक घर में लगी आग लगने से लाखों का नुकसान। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने भुइयाड़ी गांव में नीतिबा कॉलोनी गैंग वॉर में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोली बरामद कर ली है। 5 आरोपियों को भेजा जेल। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। सूबे में लगातार बेमौसम बारिश हुई, किसानों को काफी नुकसान पहुंचा। सिमडेगा जिले में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ टूट गए। बेमौसम की बारिश से फसलों को भी काफी क्षति पहुंची। हजारीबाग के रहने वाले मजदूर किसी तरह महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक पहुंचे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने गाड़ी भेजकर कुल 13 मजदूरों को हजारीबाग लाया। लॉकडाउन में ढील से 3 दिन में 7,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। 24 घंटों में 2,500 से ज्यादा मरीज बढ़े। 83 लोगों की मौत। दुनिया में अब तक 35 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित। पूरी दुनिया में अब तक 2.5 लाख के करीब मौत। 11 लाख से ज्यादा लोग इलाज से हुए ठीक। हंदवाड़ा में फिर शहादत। सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग टीम पर आतंकी हमले में 3 जवान शहीद। 48 घंटे के भीतर दूसरा आतंकी हमला। कश्मीर के नौगांव में सीआईएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। 1 जवान के घायल होने की खबर। पूरा इलाका किया गया सील। हंदवाड़ा के आतंकी हमले में 6 सीआरपीएफ जवान जख्मी। 4 की हालत नाजुक। फरार आतंकियों की तलाश। इलाके की घेराबंदी। हंदवाड़ा में 2 मई को शहीद कर्नल आशुतोष का पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचा। सेना प्रमुख ने कहा 5 जवानों की शहादत पर फख्र। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 43,000 के करीब। मौत का कुल आंकड़ा 1,389 हुआ। इलाज से करीब 12,000 लोग हुए ठीक। लॉकडाउन में विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी 7 मई से। सरकार ने तैयार किया प्लान। देश लौटने वालों को हवाई किराया भी देना होगा। मजदूरों की घर वापसी पर केंद्र और कांग्रेस आमने सामने। केंद्र सरकार ने कहा पहले से तय था कि रेल किराए का 85% केंद्र खर्च उठाएगा और 15% राज्य। लॉकडाउन 3.0 का शुरू होते ही भारी उल्लंघन। देश भर की शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने मुश्किलें से संभाले हालात। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ के शहरों तक शराब दुकानों पर सुबह से ही लग गई कतारें। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गांवों में महिलाएं भी दिखी लंबी लाइन में लगी हैं। दिल्ली में शराब की दुकानों पर कई जगह लाठीचार्ज। ईस्ट दिल्ली में दुकानों के शटर गिराए गए। महाराष्ट्र के नासिक में भी शराब की दुकान के बाहर लाठीचार्ज। दिल्ली में सीएम केजरीवाल की चेतावनी। कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो वापस ली जाएगी छूट। लॉकडाउन तोड़ने पर सील किए जाएंगे इलाके। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर 13,000 के करीब। अब तक 548 की मौत। गुजरात में 5,500 और दिल्ली में 4,500 से ज्यादा मरीज। तमिलनाडु में संक्रमितों की तादाद 3,000 के पार। अब तक 30 की मौत। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या 3,000 के करीब पहुंची। राजकोट के बाद सूरत में भी घर जाने के लिए उम्र हुए मजदूर तो पथराव लाठीचार्ज से जवाब। महाराष्ट्र के पुणे में भी पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। निजामुद्दीन मरकज से निकले जमातियों ने 17 राज्यों में फैलाया कोरोना। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा। 7 ने जमातियों की संख्या और लोकेशन की गलत जानकारी दी। अमेरिका में वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़कर 67,000 हुआ। संक्रमितों की तादाद और बढ़ी। अब तक 11,58,000 मरीज।
यूरोप में भी कोरोना से मौत की रफ्तार थमी नहीं। इटली और ब्रिटेन में 28 हजार से ज्यादा मौत। स्पेन और फ्रांस में 25 हजार ने गंवाई जान। अफगानिस्तान के हेलमंड में अफगान मिलिट्री सेंटर पर तालिबान का हमला, बम धमाके में 5 लोगों की मौत। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान आया है सामने कि सभी मजदूरों की रेल टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया गांधी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे दिहाड़ी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल रहा है। गोवा की राजधानी पणजी में सैलून खुल गए हैं। गोवा सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के लोगों को कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं। कोरोना संकट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। सीएम शिवराज सिंह आज शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखे। महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट ली। श्रम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में भी आज से रिहायशी इलाकों में बनी दुकानों को खोलने की छूट। डीएम सुहास एलवाई ने कहा कि 33% स्टाफ के साथ कंपनियां भी काम कर सकेंगी। केदारनाथ धाम के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद विधि विधान से 11 आरतियां शुरू हो गईं। इसके साथ ही केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग भी धाम पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र से आने के बाद रावल उखीमठ आवास पर होम क्वारंटीन थे। मौसम में अचानक हुए बदलाव से रोहतांग पास और लाहौल घाटी में भारी हिमपात हुआ। इस हिमपात में 2 वाहन रोहतांग दर्रे में फंस गए। बाद में प्रशासन ने इन वाहनों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। वेनेजुएला सरकार ने कहा है कि समंदर के रास्ते कोलंबिया से उनके देश में घुसने की कोशिश कर रहे 8 आतंकी मारे गए। अमेरिका में एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्टर ने रविवार को कई जगहों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में अमेरिका के झंडे लिए हुए थे और सरकार के खिलाफ उन्होंने इसी झंडे के साथ नारेबाजी की। अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वोट परेड निकाली। अमेरिकी झंडों के साथ हुई इस परेड में सैकड़ों नामों ने हिस्सा लिया। इजराइल में भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिवसीय सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि नेतन्याहू नई सरकार बनाने की पहल कर सकते हैं या फिर नहीं। ईरान में ओपेक के गवर्नर हुसैन अर्देबिली ब्रेन हैमरेज के बाद कोमा में पहुंच गए। उन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हुसैन जापान में राजदूत भी रह चुके हैं। फ्रांस में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पर्यटन स्थलों पर लगी प्रतिमाओं पर भी मास्क पहना दिए गए। ये स्थल आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहते थे, लेकिन इन दिनों कोरोना वायरस के चलते सुनसान पड़े। सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस से एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सलमान खान अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक स्टोर रूम से राशन और खाने पीने की जरूरी चीजें जरूरतमंदों के लिए भेज रहे हैं।